यौम आशूर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की क़ुरबानी को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा, यौम आशूर सब्र, क़ुरबानी और हक़ गोई का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर को इंसानियत के ज़मीर को जगाने वाला दिन करार दिया। कहते हैं, इमाम हुसैन की क़ुरबानी अदल, हुर्रियत और उसूल पसंदी की रोशन मिसाल है। जो अज़ादारान उनको पूरी सहूलत दीजिए और उसके साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। और अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूर कर दें। यौम आशूर जुलूस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जुलूसों से मुतालिक सिक्योरिटी की मालूमात हासिल करता रहता हूँ। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या अफसोसनाक है। कोशिश थी इमारत से लोगों को जिंदा निकाल सकें। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से कई घर उजड़ गए। इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। लाश की शनाख्त 12 था 15 साल लड़के जैन के नाम से हुई है। रिश्तेदारों ने शनाख्त कर ली। हादसे में जाम हक अफराद की तादाद 27 हो गई। दर्जन भर अफराद जख्मी, जबकि 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाला गया। हुकाम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है, जिसके बाइस इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार है। क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो एसबीसीए के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? कल वजीर साहब की मैं बातें सुन रहा था कि जी हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। भाई आज तक क्यों नहीं किया? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप कहते हैं कानून साजी नहीं हुई है, तो 17 सालों से आपके इस असेंबली में, सूबे की असेंबली में अक्सरियत किस जमात की है? लियारी में होने वाले सानहे की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट है। गैर कानूनी तामीरात एसबीसीए की मिली भगत से हुई। रिश्वत देकर कोई कैसी भी इमारत बना सकता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा कि पीपल्स पार्टी से 17 साल का हिसाब किताब और माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं। बोले कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत ना करें, जिम्मेदारों की मुरम्मत करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, बोली कि एसबीसी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत है। MQM क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की। बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत को रवां बरस अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। इलाका मकीनों का कहना है, इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादिल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में 10 खानदान रिहाइश पजीर थे। रावलपिंडी में भी 250 से ज़ायद मखदूश इमारतों का इंकशाफ। राजा बाजार और अतराफ में क़याम में पाकिस्तान से कबल तामीर की गई इमारतें रिहायशियों के लिए ख़तरा करार। मखदूश इमारतें रिहायशी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मकीन मुतबादिल ना मिलने पर मखदूश इमारतों से मुंतकिल होने को तैयार नहीं, कई बार नोटिस दिए गए। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रो ले, सब ने मिलकर मारा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है।
भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका है। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिराने के लिए चीन का असलहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को उसकी औकात याद दिला दी। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर कान ना धरें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसिफ अली सरदारी को सदर मुमलिकत के ओहदे से हटाया जा रहा है। सहाफ़ी का सवाल, वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम के 2 दिन सियासत ना करें। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातों की बातें बेबुनियाद हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पीपी ने वजारतों की बात नहीं की, वो इत्तेहादी है और रहेगी। मुश्किल में साथ देने वाली पीपी को तनहा नहीं करेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेगा। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार आमद, मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत की। PCO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव की एक साथ चहलकदमी बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीरों में पिरो दिया। आज़रबाईजान के सदर अलियव ने मेहमानों को खानकिंदी की तारीख़ी इमारतों से मुतारिफ कराया। तीनों रहनुमा रिवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते रहे, घूमते फिरते दिखाई दिए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, आज शदीद बारिश मुतवक्के। जुलूसों के शुरका को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सवात में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। लाहौर में बारिश के बाद सर्कुलर रोड बैठ गई, कंटेनर उलट गया। मकीनों के मुताबिक सड़क की जमीन धंसने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। हुकाम के मुताबिक नुकसान की नौयत का जायजा लिया जा रहा है और मुरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
अहले गजा पर क़यामत बपा, लापता अफराद को भी शोहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 56 फ़लस्तीनी शहीद, 14,000 से ज़्यादा अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। अंडर 18 एशिया हॉकी कप पाकिस्तान टीम अपने दूसरे मैच में आज श्रीलंका के मध्य मुकाबला आई। चीन में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने फातेहाना आगाज करते हुए पहले मैच में हांगकांग को 8-0 से आउट क्लास किया था। शहबाज, हसन अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक ने 2-2 गोल स्कोर किए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मेन की सेमीफाइनल में रसाई। रियल मैड्रिड की क्वार्टर फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 3-2 से फतह। कैलियन एम्बापे ने भी एक गोल स्कोर किया। पीएसजी ने बायर्न म्यूनिख को 2-0 से मात दी। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में लायनल मेसी का जादू फिर चल गया। इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 4-1 से हरा दिया। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। सात मरतबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच की विंबलडन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। तीसरे राउंड में हेमंतन न्यूमर को मात दी। आलमी नंबर 1 यंग सिनर, बेन शेल्टन और एलेक्स डी मेन्योर ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में। फिनलैंड में बीवियों को उठाकर दौड़ने का मुकाबला। 18 ममालिक के 200 से ज्यादा अफराद की शिरकत। टीम इवेंट में 3 ममालिक की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। स्प्रिंट रेस में फिनलैंड के सेवरी एलोनेन फाते रहे। मरकजी मुकाबले में अमरीकी जोड़े ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। दिलचस्प और मुनफरिद मुकाबले में शौहर बीवी को उठाकर पानी, रेत और दीगर रुकावटों को अबूर करते हुए मंजिल तक पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।